दिसंबर 2012, जी हाँ, आज से ठीक 4 साल पहले दिल्ली में निर्भया नाम की लड़की के साथ में कुछ लोगों ने गैंग रेप किया था, जिसके बाद में उसकी हत्या भी कर दी गई थी। उसके बाद सरकार लगातार इस बात के दावे कर रही है कि देश में महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हमने इस बात को जानने की कोशिश की कि जिस तरह के दावे सरकार कर रही है, उन दावों में कितना दम है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक रियलिटी टेस्ट किया और इस बात को जानने की कोशिश की कि सरकार जो दावे कर रही है वो सच है या सिर्फ खोखले। माया नगरी मुंबई, जहां हमारे संवाददाता अशोक पांडे और हमारी सहयोगी ने मुंबई की सड़कों पर रियलिटी चेक किया। हमारी टीम सबसे पहले पहुंची मुंबई के सबसे पॉश इलाके जुहू में, जहां के बारे में कहा जाता है कि जुहू में फिल्मी सितारों की जगमगाहट रहती है। हमारी सहयोगी सड़क पर खड़ी है। हमारी सहयोगी को अकेले देखकर पहले तो बाइक पर 2 लड़के आते हैं और साथ चलने की बात कहते हैं। क्यों परेशान कर रहे हैं? मुझे कोई बात नहीं करनी, नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी, मत परेशान करिए। मुझे बात नहीं करनी, मैं आप लोगों को नहीं जानती ना। कोई आ रहा है, वेट कर रही। हमारी सहयोगी के मना करने के बाद दोनों बाइक वाले लड़के वहां से निकल जाते हैं और उनके निकलते ही एक गाड़ी फिल्मी अंदाज में आकर हमारे सहयोगी के पास रुक जाती है और अपने साथ चलने की जिद करता है कार वाला। और वही खड़ा एक लड़का लगातार हमारे सहयोगी को अपने साथ चलने की बात कर रहा है। मत परेशान करिए ना आप। हम बिना मतलब बात कर रहे हैं, हम ना आपसे बात ही नहीं कर रहे, बिना मतलब बात कर रहे हैं आप। आ रहे हैं, लेने आ रहे हैं, लेने ठीक आ रहे हैं। मैंने बोला ना नहीं जाना, मुझे मैंने बोला नहीं जाना, आ रहे लेने। तो वहीं कुछ देर बाद एक गाड़ी आती है जिसमें बैठा व्यक्ति बेहद ही अश्लीलता से हमारी सहयोगी से बात करता है। क्या क्या कितना? मैं वेट कर रही किसी का। जुहू के बाद हमारी टीम पहुंची मलाड वेस्ट, जहां हमारी सहयोगी के पास एक लड़का आकर रुकता है और उनसे फोन नंबर मांगने लगता है। हमारी सहयोगी के मना करने के बाद उसे धमकी भी देता है। मैं आपको जानती नहीं, मैं नंबर कैसे दे दूं आपको? तो जानो कैसे? फिलहाल तो अनजान है। अरे फिलहाल तो मैं किसी का वेट कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड आ रहे हैं। नहीं, the date है। I know it's very strange. रात का टाइम है, लेकिन the date है। तो फिर मैं बाहर हूँ। अरे फिलहाल तो आप भागे। तो अगली बार कभी देखेंगे तो शूट करना हम जा रहे हैं। इन सब के बाद हमारी टीम पहुंची बांगुर नगर गोरेगांव लिंक रोड, जहां हमारी सहयोगी को पहले तो लोग घूर रहे हैं और जब हमारी सहयोगी ने इस तरह से घूरने की वजह पूछी तो तरह तरह के बहाने के साथ कहीं ड्रॉप करने की बात कहने लगे। जो आ रहे हैं वो दिखाई नहीं देंगे, जो आ रहे हैं वो दिखाई नहीं देंगे हमें।
हद तो तब हो गई जब बाइक पर सवार एक लड़का हमारी सहयोगी से जबरदस्ती साथ चलने की बात करने लगा और जब बात बनती नहीं दिखी तो फोन नंबर मांगने लगा। मतलब आप जाना है, कोई आ रहा है, नहीं मैं आपको जानती भी नहीं तो फिर कैसे आपकी समस्या है, जानती नहीं मुझे ड्रॉप कर देंगे और गोवा में सोचा आप अच्छी है, कोई बात नहीं, मुझे आ रहे हैं आप चले उतने में रुक गया रहे। मैं आपको अच्छी लगी, हाँ तो मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मुझे कोई लेने आ रहा है, क्लाइंट आ रहा है, मतलब नंबर मिल सकता है उसका, अच्छी मुझे कोई लेने आ रहा है, आ रहेगा क्लाइंट आ रहे हैं, उसके कोई बात नहीं, गुना नहीं माना, नंबर मिलेगा कोई बात नहीं, सब मिल लेंगे। हमने आज आपको हमारे कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि किस तरह से महिलाएं जो हैं मुंबई में असुरक्षित हैं और जिस तरह से हमने योगिता से बात की थी और जानने की कोशिश की थी कि क्या वाकई में महिलाएं मुंबई में सुरक्षित या असुरक्षित हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हाँ उन्हें शक है इस बात का कि मुंबई भी कहीं ना कहीं दिल्ली की तरह ही महिलाओं के लिए असुरक्षित है। अब इस कार्यक्रम में जो खुद सच सामने आया है वो कहीं ना कहीं एक शर्म, मुंबई में अपने आप को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है कि जिस तरह से ये रास्ते पे थी और अपनी परेशानी को लेकर के लोग इनसे आकर के किस तरह की बातें कर रहे थे, किस तरह के ऑफर्स कर रहे थे, कहीं ना कहीं मुंबईकरों के लिए ये अब एक शर्म की बात है। हम जानेंगे योगिता से कि जो चीज़ें इनके साथ में हुई इसको लेकर इनका कैसा एक्सपीरियंस है। योगिता, क्या लगा था आपको कि इस रियलिटी चेक में वाकई में सब चीज़ें सामने निकल करके आएंगी? पहले थोड़ा डाउट था लेकिन अब तो देखकर एकदम क्लियर हुआ है कि महिला अभी असुरक्षित तो है। तो यानी आपको यकीन हो गया कि अब मतलब जो चीज़ें आज आपके साथ में हुई जी कहीं ना कहीं अब आप ये फील कर रहे हैं कि मुंबई में जो लड़कियां महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। जी हाँ, हाँ हमें कह सकते हैं कि 100 में से 60 से प्लस लोग जो मिले हैं, 60 प्लस लोग तो हमें ऐसे ही मिले हैं जो छेड़छाड़ करना, किसी ना किसी बात पे कमेंट्स करना, और मतलब एक लड़की अगर किसी का वेट कर रही है खड़ी होकर तो उसे अलग ही नज़र से देखा जाता है। ये तो मुझे समझ नहीं आया। कुछ लोग अच्छे भी थे जो लोग सपोर्टेड थे। खैर ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक लड़की अगर रास्ते पे किसी का इंतज़ार कर रही है तो मुंबई में लोग उसके साथ में इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं जो अपने आप में बहुत ही शर्म महसूस करवाता है। अब देखना यह है जिस तरह की चीज़ें आज हमने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताई हैं, सरकार को बताई हैं, सरकार इस कार्यक्रम को देखने के बाद में ऐसे लोगों, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करेगी। कैमरामैन देवानंद के साथ अशोक पांडे, JK 24/7 न्यूज़ के लिए, मुंबई।